हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गणपति कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य के पतन के मुख्य कारण के बारे में, जिसके जो कि ये परीक्षा से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है कि ये हमेशा पूछा जाता है मौर्य साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए, या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है बीए हो या फिर क्लास 12th का आर्ट सब्जेक्ट या हिस्ट्री हो, तो उसमें अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि मौर्य साम्राज्य के पतनों के कारणों पर प्रकाश डालिए। इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता है, या आ जाता है मौर्य साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए, या फिर अथवा में ऐसा पूछता है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के 5 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो चलिए दोस्तों, पहला कारण पढ़ते हैं, ब्राह्मणों के प्रति अशोक की जो नीति थी उसके बारे में। तो यह भी इसका कारण था, ब्राह्मणों के प्रति अशोक की नीति थी। तो अशोक के सुधारों और धार्मिक विश्वासों ने ब्राह्मणों को आघात पहुंचाया था। अशोक की मृत्यु के बाद ब्राह्मणों ने मौर्य वंश का जमकर विरोध किया। यह विरोध मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बन गया। पहला कारण तो यह था कि ब्राह्मणों के प्रति अशोक की नीति। दूसरा कारण था साम्राज्य की विशालता। मौर्य साम्राज्य काफी विशाल, पर्याप्त संसाधनों के अभाव इतने बड़े साम्राज्य का संचालन करने से केंद्र से चलाना संभव नहीं था। सुदूर प्रांतों के अधिकारी प्रायः स्वतंत्र शासकों की तरह व्यवहार करने लगते थे। उनके अपने वश में रखना दुर्बल शासकों के वश की बात नहीं थी। तो दूसरा कारण था साम्राज्य की विशालता। साम्राज्य की विशालता कहने का मतलब यह है कि मौर्य साम्राज्य काफी विशाल था। इसकी विशालता के कारण ये जो केंद्र था इनका, उनके शासकों द्वारा चलाना संभव नहीं था। इसलिए साम्राज्य की विशालता के कारण यह मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण था। तीसरा कारण हम लोग पढ़ते हैं कि प्रांतीय शासकों के अत्याचार। प्रांतीय शासकों के अत्याचार भी मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बन गया। उनके अत्याचारों की उत्पीड़न की वजह से जन विद्रोह होने लगे, जिसके कारण मौर्य साम्राज्य तरबितर हो गया या समाप्त हो गया। चौथा कारण है अशोक के द्वारा युद्ध त्याग कर अहिंसा की नीति को अपनाना। अशोक ने युद्ध त्याग कर उदारता, दया और सहिष्णुता को शासन करना अपने साम्राज्य का आधार बनाया। उसने सैनिक अभियानों का व शक्ति प्रयोगों के स्थान पर राज्य की सारी शक्ति लोकहित, धर्म व नैतिक उत्थान में लगा दी। इसके कारण अशोक द्वारा युद्ध त्याग कर अहिंसा की नीति को अपनाने से, जो कि अशोक की अहिंसा की नीति को अपनाने पर मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था या समाप्त होने लगा। पांचवा कारण अपन लोग देख लेते हैं। पांचवा नंबर है राजधानी का केंद्र में ना होना। कौन सी राजधानी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र केंद्र में नहीं थी। इस कारण से राजधानी से दूर के इलाकों में अक्सर विद्रोह होते रहते थे। पाटलिपुत्र से दूर के इलाकों तक शासन नियंत्रण करना कठिन था, जिसके कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी से रिलेटेड आपको हिस्ट्री जैसी वीडियो और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहें। जय हिंद।